अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस्लाम अमन व सलामती का पैगंबर है। इस पर हम तमाम लोगों ने सेमिनार मुलाहजा किया, सुना, समाअत फरमाया और मुझे यकीन है कि काफ़ी हद तक हम लोग उससे महजूज भी हुए होंगे, मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे। अब बिला ताख़ीर सिंपोजियम का आगाज़ होगा। मैं उसके लिए सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा फ़ज़ीलतुल शेख असद आज़मी उस्ताद जामिया सल्फ़िया बनारस से कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। वाज़ह है कि फ़ज़ीलतुल शेख अल उस्ताद असद आज़मी हफ़िज़हुल्लाह इस सिंपोजियम के सदर हैं। मैं अराकिन सिंपोजियम उनमें से फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर तारिक सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह, डॉक्टर तारिक बिन सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह रईस जमीयत ख़िर्रिजियल जामियत सऊदिया फ़िल हिंद, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि शेख स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं उसी तरह से सिंपोजियम के मुअज़्ज़ज़ रुकन फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर मंसूर आलम मदनी प्रिंसिपल जामियतुल इमाम बुखारी किशनगंज स्टेज तक तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख सैयद हुसैन मदनी नायब अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना मौसूफ़ से इल्तिमास है कि आप स्टेज तक तशरीफ़ लाएँ। मैं मुल्तमिस हूँ फ़ज़ीलतुल शेख अनवारुल हक फैज़ी दाई व मुबल्लिग मुर्शिदाबाद कि आप स्टेज तक तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा फरमाएँ। मैं गुजारिश करता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख निसार अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह प्रिंसिपल जामिया जामियतुत तौहीद भिवंडी मुंबई कि आप स्टेज तक तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा फरमाएँ। मैं उसी तरह से गुजारिश करता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख मोतियुर रहमान शीस मोहम्मद अल मदनी डायरेक्टर जामियतुल इमाम बुखारी व बानी जामियतुल इमाम अल अलबानी और चेयरमैन अल हुदा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट बुढ़िया मौसूफ़ से इल्तिमास है कि अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ रखें। मोअज़्ज़ज़ अराकीन यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, सदर सिंपोजियम वो भी तशरीफ़ फरमा है और आप जैसे अहले इल्म व दानिश यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन आप सब शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि आपने सेमिनार सुना और इस खूबसूरत प्रोग्राम सिंपोजियम के लिए हाजिर हैं। यकीनन ये एक दिलचस्प प्रोग्राम होगा और जो सवालात, एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि सिंपोजियम है, इसमें सवालात होंगे, डिबेट होगा और आप सवालात कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं आप इसमें। लेकिन वाज़ह रहे कि मरकजी उन्वान जो है इस्लाम अमनो शांति का पैगंबर है, इसी के इर्द गिर्द आपका सवाल होना चाहिए। इससे हटकर इस मजलिस में उस सवाल की गुंजाइश नहीं होगी, दिगर मौके पे हो सकती है गुंजाइश। लेकिन अभी जो मरकजी उन्वान हमारे इस प्रोग्राम का है, इस्लाम अमनो शांति का पैगंबर है, इसके ताल्लुक से कोई सवाल या कोई भी इश्काल आपके जहन में हो, आप लिख के भेजें। इंशाअल्लाह वो यहाँ पर सवालात रखे जाएंगे और उलमाए किराम और हमारा जो पैनल है यहाँ से हमारा अराकीन इंशाअल्लाह उसका जवाब देगा। जैसा कि ऐलान किया जा चुका है कि जैसा कि ऐलान किया जा चुका है कि इस सिंपोजियम की कुर्सी सदारत पर जलवा अफरोज होंगे फ़ज़ीलतुल शेख अल उस्ताद असद आज़मी उस्ताद जामिया सल्फ़िया मरकज़ी दारुल उलूम बनारस। मुझे उम्मीद है कि तमाम उलमा तायद करेंगे माशाअल्लाह। और पहले ही से तायद है लेकिन चीज़ है वो कहनी पड़ती है। इस सिलसिले में हम अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं।
काफ़ी सवालात हमारे पास पहले से आ चुके हैं जो यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद हैं सवालात की शक्ल में, और हमारे तलबा में से रज़ाकारान में से आपके इर्द गिर्द रहेंगे, घूमेंगे। आपके पास अगर कोई सवाल हो लिख करके आप भेजते रहें यहाँ पर पैनल पर, इंशाअल्लाह आपको यहाँ से जवाब दिया जाएगा। पहला सवाल जो इस सिंपोजियम की तरफ से किया जा रहा है वो है क़याम व बक़ाए अमन व अमान के लिए फ़िक़्ह इनकार मुनकर और उसकी शराइत क्या है। इस सवाल का जवाब हम चाहेंगे फ़ज़ीलतुल शेख असद आज़मी, सीनियर उस्ताद जामिया सल्फिया बनारस से। मैं शेख से गुजारिश करूँगा कि इस सवाल की वज़ाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला मन वाला, अम्मा बाद। उलमाए किराम और जुमला हाज़रीन, सुबह सवेरे से आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और अहले इल्म के ख़िताबात और उनके मक़ालात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कई घंटों के गुज़रने के बावजूद भी पूरी मजलिस जमी हुई है और सब लोग वसत शौक़ यहाँ अहले इल्म की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और इस मजलिस को हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बनाए। बात अमन शांति की चल रही है और फिर अमन शांति ही के ताल्लुक से एक सवाल ये आया है कि इनकार मुनकर की वजह से कभी कभी अमन शांति के मसाइल पैदा हो जाते हैं। इनकार मुनकर यानी गलत चीज को रोकना और गलत चीज को हटाना, मिटाना, इसको ये काम किस तरह अंजाम दिया जाए कि इसकी वजह से कोई अमन शांति का मसला न पैदा हो जाए। तो इसलिए जहां शरीयत में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को एक बड़ा अहम फरीजा बताया गया है और इस उम्मत की शनाख्त बताया गया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो ये ऐसे ही नहीं है, इसके भी कुछ आदाब बताए गए हैं, इसके भी कुछ उसूल बतलाए गए हैं और ये आदाब और उसूल आप बड़ी आसानी से कुरान और हदीस की तालीमात में पा जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो है कि मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका ज़फ़्फ़ुल ईमान। बड़ी मशहूर हदीस है और मेरे ख्याल में हर तालिब इल्म से लेकर के हर आलिम को ज़बानी याद है। इस हदीस में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई उसूलों की तरफ रहनुमाई कर दी है। आपने ये नहीं कहा कि जो कोई मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु, बस इतने पर इक्तिफा नहीं किया कि मुनकर देखो तो उसको मिटाओ, कहा कि फलयुगय्यिरहु बियदिही, हाथ से मिटाने की ताकत हो तो हाथ से मिटाओ, हाथ से मिटाने की ताकत नहीं है तो जबान से भी मिटाने की ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में उसको बुरा समझो। ये एक ज़ाब्ता हो गया शरीयत का। अब उलमा इसकी तफसील करते हैं, कहते हैं कि हाथ से यानी ताकत के जोर से वही मिटा सकता है जिसके पास ताकत हो, और ये ताकत या तो हुक्काम के पास होती है बड़े पैमाने पर, या एक अपने दायरे के अंदर जो लोग रहते हैं, जैसे घर के अंदर वालिदैन हैं, गार्जियन हैं, वो अपने माताहतों अपने बाल बच्चों के ऊपर ताकत यानी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको कर सकते हैं। फिर लिसान का मामला है, कहते हैं कि ये काम असलन उलमा का है, उलमा जो है इसको करें अपनी हुदूद में। और फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, कहा कि ये ज़ुअफ़ाउन नास के लिए, ये कोई मतलब ये कि मुकम्मल ज़ाब्ता नहीं है। कहने का मतलब कि जो जिस दायरे के अंदर है उस दायरे में ये काम करे। बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने एक हदीस जिक्र की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि
हज़रत आयशा को मुखातब करके किया, आयशा लौला अन्न कौमक हदीस अहदिन बिकुफ्रिन लनक़स्तुल कअबत व जअलतु लहा बाबैन। कहा कि आयशा, अगर तेरी कौम जो है नई नई मुसलमान न हुई होती, कुफ्र का ज़माना उसका करीब न रहता, तो मैं खाने काबा को ढा देता और उसके 2 दरवाजे बना देता। खाने काबा का आज भी एक ही दरवाज़ा आप देखते हैं। आपने कहा कि 2 दरवाज़ा मैं बना देता, एक दरवाजे से लोग दाखिल होते, से निकलते, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी होने और अहम होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं किया? कहा कि नए नए लोग मुसलमान हुए हैं, कहीं देखो मोहम्मद का कि खाने का कई ढा दिया इन्होंने। इमाम बुखारी ने इस पर जो बाब कायम किया है उसको गौर कीजिए कि बाब मन तरक बाज़ल इख्तियार मखाफत अन यक़्सुर फ़हम बाज़िन नास, बाब मन तरक बाज़ल इख्तियार मखाफत अन यक़्सुर फ़हम बाज़िन नास मिन्हु फ़यक़उ फ़ी अशद्द मिन्हु, कि कोई पसंदीदा चीज, कोई अहम काम भी छोड़ दिया जाए इस खौफ से कि लोग समझ ना पाएं, तो उससे भी बड़े मुनकर में वाक़े हो जाएं। खाने काबा की दोबारा तामीर अच्छी चीज है, लेकिन इस पर जो असर मुरतब हो रहा था कि वो कि लोग समझेंगे कि नबी जो है खाने काबा को गिरा रहे हैं, ये तो अच्छा काम नहीं है, तो आपने छोड़ दिया। इब्ने हजर ने उस पर जो तशरीह की है उसमें भी कहा है कि युस्तफाद मिन्हु तरकुल मसलहा लिअमनिल वक़ूअ फिल फितना। उसी में फिर आगे कहा कि व तरकु इनकारिल मुनकर खशियतल वक़ूअ फी अनकर मिन्हु, कि इनकारे मुनकर नहीं किया जाएगा अगर ये खौफ हो कि इससे बड़ा मुनकर इस पर मुरतब हो जाए। बहुत सारे जवाबित हैं, तो कहने का मतलब है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी को अदा करते हुए इन उसूल जवाबित को भी मलहूज रखना चाहिए। अगर न मलहूज रखा जाएगा तो अमन शांति के भी मसाइल पैदा होंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि शरीयत की तालीम की खिलाफ वर्जी होगी। वल्लाहु आलम। माशाअल्लाह शेख ने जवाब दिया इस सवाल पर। शेख, इसमें एक इस्तिफसार ये है कि बहुत सारे लोगों के जहन में, बल्कि हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका है जिसके जहन में यह है कि सिर्फ अम्र बिल मारूफ किया जाए, नही अनिल मुनकर नहीं किया जाए, जिससे हालात संगीन पैदा हो जाते हैं। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? देखिए, शरीयत की जो तालीम है वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर दोनों है, लेकिन ये ज़ाब्ता जिस तरीके से बतलाया कि अम्र बिल मारूफ का भी है, नही अनिल मुनकर का भी है। अगर वाकई कहीं हालात ऐसे हैं कि वहाँ नही अनिल मुनकर से मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो हिकमत से काम लेते हुए, मतलब ये है कि नही अनिल मुनकर का मतलब यही नहीं कि आप लाठी लेकर के जो है फौरन उस काम को बंद, हिकमत से काम लीजिए। कुछ दूसरे वसाइल, कुछ दूसरे जराए से भी उस इन मुनकर का इजाला किया जा सकता है। हिकमत बहुत बड़ी चीज़ है। वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। तो अम्र बिल मारूफ हो, असल में ये एक जो है आइडियोलॉजी है, एक मनहज बना लिया है कुछ लोगों ने कि नही अनिल मुनकर से मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए सिर्फ अम्र बिल मारूफ पर इक्तिफा करें। कुरान और हदीस की तालीम के खिलाफ है, दोनों काम किया जाएगा, बस ये है कि ज़वाबित और उसूल की रोशनी में। शेख, इसमें थोड़ी सी वजाहत में यह और कर दूं कि तबलीग जमात में ये उसूल पाया जाता है कि वो लोग सिर्फ अम्र बिल मारूफ के कायल हैं, नही अनिल मुनकर के कायल नहीं हैं, और हमारे काफ़ी नौजवान या कुछ लोग उससे मुतासिर हैं, इसलिए मैंने चाहा कि क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैंने इशारतन वो बात कह दी थी, नाम नहीं लिया था। तो हकीकत में ये कि तबलीगी जमाती का उसूल है अम्र बिल मारूफ और पर इक्तिफा करना और नही अनिल मुनकर से एराज करना, जो कि किसी तरह से शरीयत की तालीम से मेल नहीं खाता। काम दोनों एकसा अहम है, और सिर्फ एक पहलू पर इक्तिफा करना और उसके लिए आज़ार तलाश करना, ये शरीयत मुदाखलत फिद्दीन तक मामला पहुंचा सकता है। अल्लाह ताला महफूज रखे, आमीन। अगला सवाल है कि उन आयात की सही तर्जमानी जिन्हें बाज़ लोग गलत अंदाज से पेश करते हैं। यकीनन कुरान करीम की सारी आयतें, बल्कि सारे हरूफ अमन शांति के लिए हैं, खैर फलाह के लिए हैं, लेकिन बाज़ लोग
नासमझी की वजह से या इस्लाम से बदजनी की वजह से गलत तावील पेश करते हैं, गलत तर्जमा पेश करते हैं। मैं फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर तारिक बिन सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह से मुतवज्जह हूँ कि आप इस सवाल की वजाहत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। किसी भी चीज़ की जब गलत तौजीह पेश की जाती है तो उसका अस्ल मरकज़ जहालत है, और जहालत की बुनियाद पे ही किसी भी आयत को या किसी भी हदीस को गलत रुख दिया जाता है, उसका गलत माना लिया जाता है। एक दूसरी वजह भी हो जाती है, और वजह यह है कि आदमी अदावत की बुनियाद पे और शर के इरादे से किसी भी आयत या हदीस की गलत तर्जुमानी कर देता है। ये दो बड़े वजूहात होते हैं। पहली वजह दूर करने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। अगर आप आयत की तर्जुमानी कर रहे हैं और उसके मानी को बयान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि शरीयत इस्लामिया में हर इल्म के कुछ क़वायद रखे गए हैं, और मुफस्सिरीन ने जो क़वायद बयान किए हैं वो क़वायद कुरान और हदीस और सहाबा किराम के अमलो फ़हम की रोशनी में है। अब अगर हम लौटते हैं अहद नबवी की जानिब, तो अहद नबवी में सहाबा किराम को आयात के ताल्लुक से जो इश्काल आता था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। जैसा कि आयत करीमा नाज़िल हुई, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। तो जब सियाक ऐसा था कि समझने में उमूम पाया जाता था। लुगत के एतबार से लें तो यहाँ पे नकरा फी सियाक़ नफ़ी है, जो कि आप जानते हैं कि उसूल के एतबार से उमूम का फ़ायदा देता है। तो सहाबा किराम ने भी आयत करीमा से वही समझा जो लुगत से उसका माना हो रहा था। सहाबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस आयत करीमा के ताल्लुक से अपना इश्काल रखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हिदायत फरमाई, उनकी रहनुमाई की, और उसके बाद कुरान करीम की इस आयत की तफसीर एक दूसरी आयत करीमा के जरिए से की गई कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो यहाँ पे एक मनहज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को दिया कि कुरान करीम की आयत की तफसीर सबसे पहले कुरान करीम में तलाश की जाएगी। अब ये तलाश अगर आपकी पूरी हो गई तो फबिहा व निअमत, वरना फिर उसके बाद सहाबा किराम का जो अमल होता था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और आपके फ़ेल के ज़रिए से आयत की तफसीर करते थे। और फिर उसके बाद सहाबा किराम का मरहला आता था, तो सहाबा किराम ने खुद कुरान करीम के नुज़ूल का मुशाहिदा किया, हालात को अपनी आँखों से देखा और असबाब का खुद उन्होंने मुलाहदा किया, और उस एतबार से आयत की वो तफसीर करते थे। इसीलिए हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम सहाबा किराम में मुतमय्यिज़ हैं कि उनके पास वो चीज़ें मौजूद थी जो दूसरे सहाबा किराम के पास मौजूद नहीं थी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी। तो दो चीज़ें सहाबा किराम के अंदर पाई गई। पहली चीज़ ये कि अल्लाह तआला ने उन्हें फहम दिया था और उनमें बाद सहाबा किराम मुतमय्यिज़ थे, और दूसरी कि उन्होंने हालात का मुशाहिदा किया था। अब हालात का मुशाहिदा करने के एतबार से वो कुरान करीम की आयत की तफसीर करते थे। अब उसके बाद जो मरहला आता है वो ताबईन का। ताबईन सहाबा किराम के शागिर्द हैं, और जाहिर सी बात है कि शागिर्द अपने उस्ताद के नक्शे कदम पे ही चलता है, और खुसूसी तौर पे जब किसी शागिर्द का उस्ताद सहाबी हो तो फिर तो वहां से कदम हिलाने की जुर्रत नहीं हो सकती है। तो यहाँ तफसीर का जो मनहज है
अगर इस मनहज को अपनाया जाए तो आयात की गलत तफसीर नहीं हो सकती है, आयात की गलत तर्जुमानी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको इख्तियार दे दिया गया है कि कुरान करीम की आयात की जिस तरीके से चाहे आप तफसीर करते रहें, उसकी तर्जुमानी करते रहें, यह आपको इख्तियार नहीं दिया गया है। हत्ता ये कि अगर सहाबे कराम के दरमियान किसी तफसीर के सिलसिले में किसी आयत की तफसीर में इख्तिलाफ वाक़ई होता है और फिर उन आयात से मुतअल्लिक़ सहाबे कराम के अक़वाल मुतअद्दिद होते हैं और किसी का कौल सिर्फ अगर लुगत की बुनियाद पे इख्तिलाफ है तो जिसका कौल लुगत से इख्तिलाफ करता है उसके कौल को नहीं लिया जाता है। और ये मनहज उसूल तफसीर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आखिरी मरहला जो आता है वो लुगत का आता है और लुगत के अंदर भी लुगत अरब का एतबार किया जाएगा, हमारी अपनी ज़बान और अपनी लुगत का एतबार नहीं किया जाएगा। गलती कहाँ पे होती है, जब हम इन सारे कवायद को साइड पे रख के अपने मन चाहे तरीके से अपने हालात के मुताबिक किसी आयत की तफसीर करने की कोशिश करते हैं तो वहीं पे गलतियां होती हैं, इसलिए कि हमने सारे कवायद को कसे पुश डाल दिया और अपना जहन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आयत के ताल्लुक से जो गलत तर्जुमानी होती है वही पे, और यहीं पे हमें पकड़ना चाहिए कि सामने वाला गलती कहाँ पे कर रहा है। हम जहां उसूलों से हटे तो हम खाई में पड़े, खाई में हम उसी वक्त गिरते हैं जब हम उसूलों से हटते हैं। इसलिए कि रास्ते से जैसे ही हमारी गाड़ी दाएं और बाएं गई तो हम किसी न किसी खाई के अंदर पड़ जाएंगे और वहां पे हलाकत और बर्बादी। तो सही तरीका यही है कि जो तफसीर के कवायद हैं, मनहज हैं, उन कवायद और मनहज की रोशनी में तफसीर की जाए और वही तफसीर कबूल की जाए। ये भी एक बात है कि आज बहुत सारे अफराद कुरान करीम की आयत की तफसीर आज के हालात के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी तरीके से खींच कर उसको हालात में फिट करने की कोशिश करते हैं। कुरान करीम की हिदायत की किताब है, अमन की किताब है, तो कुरान करीम हिदायत की किताब है तो हम हिदायत तलाश करेंगे। अमन की किताब है तो अमन के सारे जवानिब को हम उसमें तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहां से हम हटते हैं, कवायद से हट जाते हैं, मनाहिज से हट जाते हैं तो हमसे गलती होनी जरूरी है। इसीलिए सिर्फ उन्हीं तफासिर को कबूल किया जाए जो तफासिर उसूल और मनहज और कवायद के मुताबिक लिखे गए हैं। जो उनसे इनहराफ करता है उनकी तफासिर को कबूल ना किया जाए। और यहाँ पे एक नसीहती चीज़ भी है आप लोगों के लिए और हम तमाम अहले इल्म के लिए, वो ये कि आज बहुत ज़्यादा दर्स कुरान का इस्तेमाल किया जाता है और दर्स कुरान में कुरान की तफसीर को छोड़कर गैर तफसीर यानी तफसीर के अलावा दूसरी बातों को बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है। हर मस्जिद में आप देखेंगे तकरीबन दर्स कुरान का इस्तेमाल किया जाता है, दर्स कुरान के नाम पे दुरूस रहते हैं, लेकिन जो मानवियत उसके अंदर होनी चाहिए, जो हकीकत में मनहजियत होनी चाहिए, वो पाई नहीं जाती है। तो इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से हमारे जो अहले इल्म इस मैदान में कदम रखे हुए हैं, दर्स देते हैं, तो उन्हें हमेशा तफसीर माज़ूर की जानिब रुजू करना चाहिए और लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि कुरान करीम को हम साबित करें कि हक है, कुरान करीम खुद बहुत हक है। आज साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम साइंस के ज़रिए से, आज के हालात के ज़रिए से, आज के वाक़यात के ज़रिए से उसकी हक़ानियत साबित करने की कोशिश करें। वो ज़रूरत इस बात की हमें नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों को गुमराही से निकाल कर हिदायत की जानिब ले जाएं। माशाअल्लाह शेख ने बेहतर जवाब दिया और जो मैं सोच रहा था तफसील में उन्होंने पेश कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान करीम की आयत को समझने में तफसीर बिल मासूर का इस्तेमाल करें, उसका इस्तेफ़ादा करें। अगर हम तफसीर बिल मासूर पढ़ेंगे, उससे आयतों को समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह रुकावटें नहीं होंगी और सही मफ़हूम तक हम पहुँच पाएंगे। शेख, अगर बाज़ तफासिर जो उर्दू में हैं, जो तफसीर बिल मासूर हैं, अगर जिक्र कर दें तो हमारे सामईन को इस्तेफ़ादा करने में आसानी होगी। मौजूदा तफासिर के अंदर तफसीर इब्न कसीर का तर्जुमा किया गया है और उर्दू में मौजूद है, और चूँकि अहले इल्म की मजलिस है इसलिए मैं एक ख़ास तफसीर की जानिब इशारा करना चाहूँगा और वह तफसीर फतहुल क़दीर के नाम से मारूफ़ है। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है
कि इसके अंदर रिवायत और दरायत दोनों को जमा किया गया है। तो जहां आपको उसका लुग़वी माना मालूम होता है, वहीं उस सिलसिले में आपको सहाबे कराम और ताबीन की तफसीर भी मालूम हो जाएगी। इसी तरीके से जो इस वक्त मुख्तसर तफसीर मौजूद है, तफसीर अहसनुल बयान के नाम से, और काफ़ी अच्छी है और दर्स देने के लिए एक मुख्तसर और मुफीद भी है। इसी तरीके से शेख डॉक्टर लुक़मान रहमहुल्लाह की तफसीर है, वो तफसीर भी उर्दू में और मुफीद है और इससे इस्तिफादा करना चाहिए अहले इल्म को। और इससे ज़्यादा मैं, चूँकि मुहतरम ने उर्दू तफासिर की तारीफ की जानिब इशारा करने का हुक्म दिया है, वरना मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अहले इल्म को अरबी कुतुब की जानिब रुजू करना चाहिए, इसलिए कि बसा औक़ात जो चीज़ें हमें तर्जुमे में नज़र आती हैं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें और मानवियत अरबी इबारत के अंदर मौजूद होती है और हम उर्दू में इक्तिफा कर बैठते हैं। तो तर्जुमा करना एक फ़न है और कभी उसका हक़ अदा होता है, कभी हक़ अदा नहीं होता और मुकम्मल तौर पे हक़ अदा नहीं हो पाता है। इसलिए अस्ल कलाम की जानिब रुजू करना ही, यानी अरबी तफासिर की जानिब रुजू करना ही ज़्यादा मुफीद है। मैं इस सिलसिले में शेख मतीउर रहमान, चेयरमैन अल हुदा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से मैं ये दरियाफ्त करना चाहूँगा कि क्या बंगला में ये तफासिर मौजूद हैं? कुछ अगर हो तो ज़रा वजाहत कर दें। जी, যেগুলো তফসির শেখ ডক্টর তারিক সাহেব বললেন, তার মধ্যে বিশেষ করে যেটা তফসির আহসানুল বয়ান, যেটা আমরা উর্দুতে দেখতে পাই, সেই তফসিরটা বাংলাতেও পাওয়া যায়। আমরা দ্বিতীয় নাম যেমন তফসিরে জুনাগড়ি, সেই তফসিরটাও বাংলাতে পাওয়া যায়, যার কারণে আমাদের জন্য সাধারণ যারা সংক্ষেপে কোরআনের ব্যাখ্যা, কোরআনের তফসির আমরা যারা জানতে চাই, আমাদের জন্য তফসির আহসানুল বয়ান যথেষ্ট। माशाअल्लाह, आप इन तफासिर से फ़ायदा उठाएं और बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अगला सवाल जो आया हुआ हमारे पास वो है, आलमी अमन शांति के लिए या मुल्की अमन शांति के लिए पुरअमन मुआशरा की तश्कील क्यों ज़रूरी है? मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर मंसूर आलम अल मदनी प्रिंसिपल जामिअतुल इमाम अल बुखारी किशनगंज से लिया जाए। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद, मुहतरम सदर मजलिस, यहाँ तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, सामने बैठे हुए उलमा, दुआत, मुबल्लिगीन, सबसे पहले मैं आज की इस बज़्म के रूही रवां फ़ज़ीलतुल शेख मतीउर रहमान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत महफ़िल सजाई है और पूरे मुल्क के दानिश्वरान और उलमा को उन्होंने जमा किया है यहाँ, जिनसे हमें इस्तिफ़ादे का मौका मिल रहा है। और इसी के साथ मैं आप तमाम हजरात का, तमाम उलमा और दुआत का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और कुछ सीख करके इंशाअल्लाह जाएंगे, कुछ इस्तिफ़ादा करेंगे। चूँकि उलमा की मजलिस है, इसलिए मैं सवाल के जवाब से पहले एक दो बातें आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि हम उलमा हैं, दुआत हैं, अम्बिया के वारिस हैं, इसलिए अम्बिया की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हम पर आयद होती हैं और उलमा की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। हमें किताब व सुन्नत की तालीम को लोगों तक पहुँचाना है, तो इसके लिए सबसे अहम और बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हम सही तौर पर किताब व सुन्नत की तालीम हासिल करें, ठोस तालीम हासिल करें। आज माशाअल्लाह आज की इस महफिल में बड़ी अच्छी अच्छी और तासीली और इल्मी बातें आईं, तो इस तरह से हम उलमा की सबसे अहम और बड़ी ज़िम्मेदारी ये है। आज हम उलमा अपने आप को कहते हैं, लेकिन कहते हुए बड़ा अफसोस होता है और आपसे माजरत के साथ कि हम उलमा हैं, लेकिन हम बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जिनको अरबी नहीं आती, वो समझ नहीं सकती है, कुरान का माना और मफ़हूम समझते नहीं है। तो पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा कि उलमा किराम से कि हम कुरान और हदीस का सही और ठोस इल्म हासिल करें और कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि लोग या आवाम हमारी किताब या कुरान और हदीस को पढ़ने नहीं आते, बल्कि वो हमें पढ़ते हैं, हमें देखते हैं। तो हमें अमली नमूना बनने की कोशिश करनी है, अपने अमल से हमें अपने इस्लाम के बारे में बताना है कि हम मुसलमान हैं और हमारा मजहब इस्लाम है। इस मुख्तसर तमीद के बाद मैं सवाल के जवाब में आता हूँ। पुरअमन मुआशरे की ज़रूरत क्यों है?
क्योंकि इंसान कहा जाता है अल इंसान मदनियु तबा, इंसान अकेले ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। अगर अकेले इंसान को छोड़ दिया जाए तो वो मर जाएगा, किसी भी हाल में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि तमाम तरह की ज़रूरियात होती हैं उसको। तो आदमी अकेले ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको और भी दीगर लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी की ज़रूरियात की तकमील के लिए उसको ताउन की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से अगर एक आदमी से दो से तीन, फिर ख़ानदान बनता है, मुआशरा बनता है, सोसाइटी बनती है, फिर गाँव महल्ला बनता है, उसके बाद फिर मुल्क बनता है, तो यही सिलसिला चला। तो आदमी अकेले ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। तो जाहिर बात है जहाँ एक माशरा होगा, सोसाइटी होगी, या ख़ानदान होगा, या मुल्क होगा, तो वहाँ अमन व अमान की बेहद ज़रूरत है। मैंने अपने मकाले में शुरू ही में कहा था कि जहाँ अमन व अमान कायम ना हो, जहाँ खौफ का साया हो, तो वहाँ कोई भी काम, चाहे वो आप इबादत करें, इबादत का मसला हो या दुनिया का कोई भी मसला हो, आप आसानी से और आराम के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर मामले में, हर जगह, चाहे वो दुनिया का मामला हो, चाहे दीन का मामला हो, इबादत का मामला हो, तालीम का मसला हो, हर जगह आपको अमन और अमान की ज़रूरत है, ताकि हर काम हम आसानी से और अच्छे तरीके से हम उसको कर सकें। इसलिए हर जगह, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, या तालीमी इदारा हो, मुल्क हो, मुआशरा, ख़ानदान हो, इसीलिए अमन व अमान की ज़रूरत पड़ती है। और हमें इस पैगाम को, खास करके हम मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम मजहब इसी की तालीम देता है, इसलिए इस पैगाम को पूरी दुनिया तक हमें पहुँचाना चाहिए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे शेख मंसूर आलम अब्दुल मजीद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अगला सवाल है शेख, इस्लाम और इंसानियत नवाजी के मज़ाहिर। यकीनन बहुत अहम सवाल है और आज दुनिया को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब इसी बंगाल की सरजमीन की एक इल्मी शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख अनवारुल हक फैज़ी साहब से लिया जाए। आप बंगला में जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हमिदु व मुसल्ली अम्मा बाद। सदर मजलिस, हम मगरबी बंगाल में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला फरमाया है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम। और सामईन भी अक्सर बांग्ला जुबान के हैं। नहीं, आप बांग्ला में जवाब दें शेख। इसलिए हम मादरी जुबान में जवाब देंगे। আসলে এই বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথাই বলি আপনাদের। ইউটিউব এবং ফেসবুকে একবিংশ শতাব্দীতেও ব্যাপকভাবে তর্ক বিতর্ক চলছে। খুতবা মাতৃভাষাতে হবে না আরবিতে হবে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, যারা আরবি সিংহভাগ মানুষ বুঝি না, যাদের সামনে বক্তব্য রাখা হয়, খুতবা দেওয়া হয়, তারা বাংলা বুঝি না। খতিব সাহেব, বক্তা সাহেব জুমার মসজিদে মেম্বারে ওঠেন আর কয়েকটা লাইন মুখস্থ করা, নিজেও আরবি বুঝেন না, যা বলছেন নিজেও বুঝেন না সিংহভাগ ওলামায়ে কেরাম যারা বলেন, আর জনগণ তো আদৌ বুঝেন না। যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে জুমার খুতবা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শুধু এটা বুঝতে গিয়ে আমাদের যে আরবি মাতৃভাষায় হবে না আরবিতে হবে। আমি এজন্য প্রশ্নের জবাবে যাওয়ার আগে শুধু একটা কথা আপনাদের বলি, চাল ভাজাকে চাল ভাজা বলে না মুড়ি বলে? যে চাল ভাজাকে মুড়ি বলে। যাদের বোধ শক্তি নেই, যারা জানে না এটা যে চাল ভাজাকে মুড়ি বলে, তারা এই নিয়ে দ্বন্দ্ব আর তর্ক বিতর্ক করতে পারে। কেউ বলবে না চাল ভাজাকে চাল ভাজা বলে, আর কেউ বলবে না চাল ভাজাকে মুড়ি বলে।
কিন্তু যার বোধ শক্তি আছে, যার বিবেক আছে, সে কি বলবে? আরে যাকে চাল ভাজা বলে তাকেই মুড়ি বলে, এটা বলবে না? বলবে না? তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খুতবা কিসে দিয়েছিলেন? মাতৃভাষায় দিয়েছিলেন, আরবিতে দিয়েছিলেন। এই জন্যই দিয়েছিলেন যে তার মাতৃভাষা ছিল আরবি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মাতৃভাষায় খুতবা দিয়েছিলেন, আরবিতে এই জন্যই দিয়েছিলেন যে তার মাতৃভাষা ছিল আরবি। আর এই কথা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ওয়া মা আরসালনা মির রাসূলিন ইল্লা বিলিসানি কওমিহি লিয়ুবায়্যিনা লাহুম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আজীবন সাধারণভাবে বক্তব্য, ও যা শুধু জুমার খুতবা না, সাধারণভাবে যত বক্তব্য দিয়েছেন সেগুলো আরবিতে ছিল, মাতৃভাষায় দিয়েছেন। আমাদের সেই সমস্ত ওলামায়ে কেরাম যারা সিংহভাগ জুমার খুতবা আরবিতে দেন, তারা কিন্তু শুধু জুমার খুতবাটা আরবিতে সীমাবদ্ধ রেখে বাকি বক্তব্য কিন্তু মাতৃভাষায় রাখেন। আসলে এই বিষয়টা তারা বুঝতে পারেনি। আলহামদুলিল্লাহ, ওলামায়ে কেরামের এটা বলা যেতে পারে, ওলামায়ে আহলে হাদিস দের এটা বলা যেতে পারে, কোরআন এবং সুন্নাহর প্রতি তাদের গভীর জ্ঞান এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ একটা তাদের প্রতি রহমত ও অবদান। তার কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, মাইয়ুরিদিল্লাহু বি খাইরিন ইউফাক্কিহু ফিদ্দিন। তো যার আল্লাহ কল্যাণ চান তাকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের বুঝ ও বোধ শক্তি দান করেন। যার বোধ শক্তি নেই সে কি করে বুঝবে ইসলাম? যার আল্লাহ ভালাই চান না, কল্যাণ চান না, অবশ্য বলবেন যে তাহলে কি তাদের কল্যাণ চাই না? কল্যাণ কার চান তারও জবাব আছে পবিত্র কোরআনে, ইয়াহদি বিল্লাহু মান ইত্তাবা'a রিদওয়ানাহু সুবুলাস সালাম। সুপ্রিয় ভাই এবং বোন, আসি প্রশ্নে। ইসলাম और इंसानियत के, इस्लाम और इंसानियत नवाजी के मज़ाहिर, इस्लाम और इंसानियत नवाजी के मज़ाहिर, जी, ইসলাম আর মানবতার বিকাশ, যদি এই বিষয়টা যদি আমরা প্রত্যক্ষ করব মনে করি, তাহলে বর্তমানে আমাদেরকে পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহ এবং ইসলামী ইতিহাসেই সেটা দেখতে পাওয়া যায়। প্র্যাকটিক্যালি এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা আজ নেই যেখানে ইসলাম এবং মানবতার বিকাশ পরিপূর্ণ রূপে আমাদের মাঝে তা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ কি? আজকে কিন্তু শুরু থেকে নিয়ে আমি যতক্ষণ থেকে এসেছি, ইসলাম আমন শান্তি কা পাইগাম, এর উপরেই সাধারণত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা হয়ে আসছে। বিকাশ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? সাধারণভাবে অনেকে এর উপরে ধারাবাহিকভাবে উর্দুতে আলোচনা হয়েছে, বক্তব্য রেখেছেন, প্রশ্ন উত্তর পর্ব মূলত এটা চলে এসেছে যে ইসলাম এবং ঈমান যেখানে আমন শান্তির যেখানে ধর্ম, সেখানে তার বিকাশ আজকে আমাদের মাঝে নেই কেন? এর একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। মশার যখন প্রচন্ড দাপট যখন হয়, তখন মশার দংশন থেকে, মশার কামড় থেকে নিরাপত্তার জন্য আমরা মশারি ব্যবহার করি। নিজের শরীরটাকে সম্পূর্ণ মশারির ভিতরে প্রবেশ করালাম, কিন্তু মাথাটাকে বাইরে রেখেছি, শান্তি পাওয়া যাবে তো? সম্পূর্ণ শরীরকে মশারির ভিতরে রেখেছি, একখানা হাত মশারির বাইরে রেখেছি, সম্পূর্ণ শরীর মশারির ভিতরে রেখেছি, শুধু পাখানা মশারির বাইরে রেখেছি। আমরা আমন শান্তি আমাদের সমাজ ব্যাপার, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আন্তর্জাতিক স্তরে এটা আমরা পেতে পারি না। যদি প্রকৃত অর্থে আমাদের যদি শান্তি যদি পেতে হয় ব্যক্তিগত জীবনে মশার দংশন থেকে, তাহলে পূর্ণরূপে মশারির ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা তো এই কথাই বলছেন, এই আল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফা, ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ হতে হবে। ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ হতে হলে ইসলাম এবং মানবতার বিকাশ যদি দেখতে হয়, তাহলে আপনাকে আমি বললাম কোরআন এবং সুন্নাহ এবং ইতিহাসে আপনাদেরকে চলে যেতে হবে। এই ইতিহাস মূল্যায়ন করে আজকেও মুসলিমরা কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হচ্ছে, যখন মুসলিমদের উপরে জুলম নির্যাতন চলছে। কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী রমা দেবী তিনি বলেছিলেন, আমি বাইবেল পড়েছি, মহাভারত পড়েছি, রামায়ণ পড়েছি, বেদ পড়েছি, গীতা পড়েছি, উপনিষদ পড়েছি, পুরাণ পড়েছি, এমনকি কুরআনও পড়েছি। কে বলছেন? শ্রীমতী রমা দেবী, কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, ইসলাম যে মানবতার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করেছে, এতটা সংগ্রাম আর কেউ করেনি। বার্নার্ড শ তিনি বলেছিলেন, যদি পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির যখন পথে, তিনি বলেছিলেন, যদি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়,
আমাকে যদি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বলা হয়, তাহলে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিয়ম নীতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠার জন্য মানব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করব, উৎসাহিত করব। পৃথিবীর মানুষ যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতিতে ইসলামকে বাস্তবায়ন করে, তাহলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, ওয়াল্লাহি লা ইউমিন ওয়াল্লাহি লা ইউমিন ওয়াল্লাহি লা ইউমিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কে ঈমানদার নয়, কে মুসলমান নয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন, মান লা ইয়ামানু জারুহু বাওয়াইকা। সহিহ বুখারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আল মুসলিমু মান সালিমান নাসু মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি ওয়াল মুমিনু মান আমিনাহু নাসু আলা দিমাইহিম ওয়া আমওয়ালিহিম। রাওয়াহু নাসাঈ। মুসলমান তো তাকে বলে যার জবান এবং হাতের দ্বারা জনগণ নিরাপদে থাকে। মুমিন ঈমানদার তো তাকে বলে যার রক্ত এবং সম্পদ, যার থেকে লোকেদের রক্ত এবং সম্পদ নিরাপদে থাকে। আসলে ইসলাম এবং মানবতা বিকাশ এটা বর্তমানে অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে। আমরা মুসলমানরা প্রকৃত অর্থে যদি পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করি, তাহলে এটা আমাদের সম্ভব। আজকে মুসলমানদের সাথে তথা ইসলামের সাথে সন্ত্রাস এবং জঙ্গি কার্যকলাপকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে সন্ত্রাস এবং জঙ্গি কার্যকলাপের মূলোৎপাটনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে এসেছে ইসলাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, মান কাতালা নাফসান বিগাইরি নাফসিন আও ফাসাদিন ফিল আরদি ফাকান্নামা কাতালান নাসা জামিআ ওয়া মান আহইয়াহা ফাকান্নামা আহইয়ান নাসা জামিআ। সূরা মাইদা। এজন্য ইসলাম ও শান্তির বিকাশ এটা পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাতে রয়েছে। তা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কোরআন এবং সুন্নাহকে আমাদের নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে সেটা বিকাশ আমাদের সার্বিকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। একটি কথা বলে কথাকে ইতি করে দিচ্ছি যে ইসলাম কতটা শান্তি এবং মানবতা। আপনার গতকালকার পত্রিকা আনন্দবাজার উঠিয়ে দেখবেন, সাধারণ জায়গাতে না, ইউনিভার্সিটিতে একটা মানুষ পানি পান করতে গিয়েছে টিউবওয়েলে। এজন্য উচ্চ বর্ণের মানুষেরা তার উপরে জুলম নির্যাতন চালিয়েছে। ইসলাম যেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা দেয়, ইয়া আইয়ুহান নাস ইন্না খলাকনাকুম মিন যাকারিন ওয়া উনসা ওয়া জাআলনাকুম শুউবান ওয়া কাবাইলা লিতাআরাফু ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। সূরা হুজুরাত। সুপ্রিয় ভাই এবং বোন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকটে এক ব্যক্তি এসে, আপনাদের ঘটনা এটা জানা আছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাবুল বৃক্ষে তরবারি ঝুলিয়ে শুয়েছিলেন। আর এক মুশরিক গাওরাস ইবনুল হারিস এসে তরবারিখানা হাতে নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সে প্রশ্ন করছে, মাইয়ামনাউকা মিন্নি, আমার থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে আল্লাহ। ফাসাকাতা সাইফু মিন ইয়াদি, মুশরিকের হাত থেকে তরবারি পড়ে যাচ্ছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তরবারি হাতে ধারণ করছেন। প্রশ্ন ঘুরিয়ে দিচ্ছেন, মাইয়ামনাউকা মিন্নি। সে বলেছিল যে আপনি যেভাবে তরবারি ধারণ করেছেন, কুনকা খায়রা আখিদিন, আপনি যেভাবে তরবারি ধারণ করেছেন, আপনার হাত থেকে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে ইসলাম পেশ করলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, আতাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্নী রাসূলুল্লাহ, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে আমি আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? সে অস্বীকার করছে, মুসলমান হচ্ছে না। তারপরেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে ছেড়ে দিচ্ছেন তারা এই কথার ভিত্তিতে। সে যখন এই কথা বলছে যে আমি আপনার সাথে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করব না, আমি অঙ্গীকার করছি আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করব না, তাদেরও সঙ্গ দেব না যারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে। সেই ব্যক্তি মুশরিক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে হত্যা করার জন্য এসেছিল। শুধু এই কথার ভিত্তিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে ছেড়ে দিলেন, যদিও সে ইসলাম কবুল করেনি। যে আমি শান্তি চাই, আমি শান্তি চাই, পৃথিবীর এমন কোন ব্যক্তি নেই যে এই পর্যায়ে তাকে ছেড়ে দেবে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে ছেড়ে দিলেন। সেই ব্যক্তি তার জাতির কাছে গিয়ে বলেছিল, আমি জিতুকুম মিন ইনদি খায়রিন নাস, আমি তোমাদের কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির কাছে এলাম।
দুশ্মন হয়ে এসেছিল, কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ থেকে যখন ফিরে যাচ্ছে তখন সে আমন শান্তির পাইগাম নিয়ে তার জাতির কাছে ফিরে যাচ্ছে যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। মুসলিম আহমদ সুপ্রিয় ভাই এবং বোন, এজন্য আপনাদেরকে বলবো যে ইসলাম এবং মানবতার বিকাশ এটা আজ আমাদের কর্মের মাধ্যম দিয়ে, প্রচারের মাধ্যম দিয়ে একান্ত প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে ওলামায়ে কেরাম এবং জনগণদের যে কোরআন এবং সুন্নাহর আমরা প্রকৃত ধারক এবং বাহক হয়ে যাই। जज़ाकल्लाह खैरन व बारकल्लाह फीक। माशाअल्लाह शेख ने जवाब दिया। हमारे पास जितनी भी सवालात हैं वो इतने अहम हैं कि हर सवाल पर एक तकरीर हो सकती है, लेकिन ये तकरीर का वक्त नहीं है। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ अपने पैनल के तमाम मुअज़्ज़ज़ अराकीन से, और मैं नहीं चाह रहा था कि अहले इल्म के सामने मैं हदबंदी लगाऊं और टाइम को यह कर दूं, लेकिन अब मैं मजबूर हूं। इसलिए अब ये होगा कि मुख्तसर टाइम में अपने जवाब दें और कोशिश ये करें कि 5 मिनट के अंदर अपने जवाब दें, क्योंकि सवालात इतने ज़्यादा हैं कि अगर ये पूरा दिन भी चलता रहे तो शायद ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो अहम है, जाहिर है कि वो एक पैगाम लुब्बे लुबाब आ जाना चाहिए। इसलिए तमहीद तो बिल्कुल न बांधें। हमारे पैनल के मुअज़्ज़ज़ अराकीन से गुजारिश है कि तमहीद की बिल्कुल क़तन हम नहीं बांधें तो अच्छा है। सीधे सीधे जवाब पे हम लोग आएँ और खुलासा चाहिए। तमाम अहले इल्म यहाँ पर मौजूद है। अगला सवाल है क़याम व इस्तेहकाम अमन में अइम्मा व खुतबा का किरदार, उलमा किस तरह से शांति को बहाल करने में अपना किरदार निभा सकते हैं। बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा फजीलतुल शेख मोतियुर रहमान शिश मोहम्मद अल मदनी, हमारे मेज़बान पैनल के मेंबर। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। আমরা প্রশ্নটি শুনলাম যে আমাদের ওলামায়ে কেরাম, খোতাবা হযরত, আমরা কি করে কামে আমন, আমরা কি করে শান্তি আমরা বজায় রাখতে পারি, আমরা শান্তি কি করে আনতে পারি। আমরা হচ্ছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওয়ারিস, আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনীটি আমাদের জন্য আদর্শ, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আদর্শ। এবং বিশেষ করে যখন আমরা ওলামায়ে কেরাম, আমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনীটিকে দেখি, লক্ষ্য করি, আমরা স্টাডি করি, মোতালা করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই অচল পৃথিবীতে, যেই পৃথিবীতে মারকাট, অত্যাচার, বিভিন্ন পাপ জর্জরিত ছিল, সেই মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই দ্বীনে হকের, ইসলামের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রচার করেছেন, দাওয়াত দিয়েছেন। তারপরে সেই সময়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শান্তি সম্প্রীতি প্রচার করেছেন এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করেছেন। আমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যখন আমরা ওয়ারিস, আমরা হাদিস ও কোরআনকে স্টাডি করছি, মিম্বার, মসজিদ, বিশেষ করে জুমার খুতবার মাধ্যম দিয়ে আমরা জনগণকে সবথেকে বেশি শান্তির বার্তা দিতে পারি এবং সঠিক শিক্ষা দিতে পারি। তার কারণটি কি? তার কারণ হচ্ছে সাধারণ জনগণ, যে কোনো সবাই হোক, আজকে এত মূল্যবান সভা, তারপরেও আমরা নিজের মধ্যে কথা বলছি, আলোচনা করছি। কিন্তু জুমার খুতবা এমন একটি খুতবা যেখানে আমরা যে কোনো প্রকারের মানুষ মসজিদে প্রবেশ করলে আমরা সেখানে গিয়ে কোনো কথা বলি না, একদম শান্তিতে সম্পূর্ণ থাকি। ওখানে যদি আমাদের ভূমিকা যদি খুব ভালো থাকে, আমরা যদি হাদিস ও কোরআনকে ভালো তার ব্যাখ্যা করি, সঠিক ব্যাখ্যা করি, এবং ইসলাম ধর্মের আসল চিত্রটাকে, তথ্যটাকে যদি আমরা খুতবার মাধ্যম দিয়ে জনগণের সামনে আমরা তুলে ধরতে পারি, তা আমি মনে করি যে এর থেকে বেশি, মানে ওলামা থেকে, খতিব থেকে বেশি শান্তির বার্তা আর কেউ দিতে পারে না, এবং এটা হচ্ছে সবথেকে মূল্যবান জায়গা। তাই আমি অনুরোধ করব প্রত্যেকটি ওলামাকে, প্রত্যেকটি শিক্ষিত সমাজকে, যে আমরা মসজিদের খতিব, আমরা মসজিদের আলেম, আমরা মসজিদটিকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদে নববীকে এবং পরে কাবা শরীফকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই জায়গা থেকে শান্তির বার্তা দিয়েছেন এবং শান্তিকে প্রচার করেছেন, প্রসার করেছেন। আমি উলামায়ে কেরামকে অনুরোধ করব, যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি আমাদের দায়িত্বগুলোকে, এবং মসজিদ যে আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান, সেই জায়গা থেকে আমরা ইসলামের সঠিক শান্তির বাণীটাকে আমরা তুলে ধরতে পারবো জনগণের কাছে, এবং জনগণ এই জিনিসটাকে তাড়াতাড়ি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট, গ্রহণ করতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করেন।
जज़ाकल्लाह खैर व बारकल्लाह फ़ीक। शेख मतीउर रहमान साहब जवाब दे रहे थे अपने सवाल पर। क़याम व इस्तेकाम अमन में अइम्मा व खुतबा का किरदार आपने सुना, बांग्ला ज़बान में सुना। माशाअल्लाह, यकीनन आपने ज़रूर कुछ चीज़ों को नोट किया होगा और उम्मीद कि उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बरतेंगे। अगला सवाल बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़्यादा अहम है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क़याम अमन की शक्लें क्या क्या हो सकती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करेंगे जिससे हमारी ज़िंदगी में अमन कायम होगा। इस अहम सवाल के लिए मैं माइक्रोफोन देना चाहूँगा बहुत ही मजे हुए पैनल के मुअज़्ज़ज़ मेंबर फ़ज़ीलतुल शेख हुसैन मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो तेलंगाना से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप इस सवाल का जवाब देने की ज़हमत गवारा फरमाएँ। फ़ज़ीलतुल शेख हुसैन मदनी साहब। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सुबह से ये कोशिश जारी है कि हम इस इजलास के मरकज़ी मौजू को कमा हक़्क़ुहु अंदाज से समझ सकें। उसी की ये कड़ी है, उसी का एक सिलसिला है, सवाल जवाब की शक्ल में, कभी बयान की शक्ल में और कभी किसी और अंदाज से। यहाँ जो बात बताई गई है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कौन से पहलू हैं, शोबे हैं, गोशे हैं जिनको उजागर कर सकें अपने लिए भी और अपने बिरादराने वतन के लिए, ताकि उन्हें ये पैगाम जा सके कि मुसलमान ज़िंदगी के हर मोड़ पर अमन का एक पैगाम्बर साबित होता है। हम और आपके लिए सबसे अहम अल्लाह तबारक व तआला है, जिसके ज़िक्र से हम अपनी ज़बान को तर रखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना और सिफ़ात उलिया पर अगर आप गौर करें तो ख़ास तौर पर रहमत की सिफ़त रहमान व रहीम है, अरहमुर राहिमीन है, रफ़ीक़ की सिफ़त है। इन सिफ़ात पर आप गौर करें। अस्सलाम की सिफ़त है, अल-मुअमिन की सिफ़त है, व आमनहुम मिन खौफ। तो गोया जिस रब पर हमारा ईमान है उस रब ने अमन व सलामती को, रहमत को, इंसानियत को बहुत ही नुमाया जगह दी अपने तारुफ में। जिस नबी पर हमारा ईमान है वो नबी रहमत है, नबी इंसानियत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला, ये दोनों हमारे लिए ऐसे अरकान हैं जो अमन को कायम करने में, अमली तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमन को कायम करने में बहुत ही मुअस्सिर और नुमाया किरदार अदा करते हैं। हम बहैसियत मोमिन नमाज पढ़ते हैं और नमाज में अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, नमाज जो रअसुल इबादात है, उसका इख्तिताम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के बाद के अज़कार पर अगर आप गौर करें, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, बारहा अमन व सलामती का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पैगाम दिया गया है, दर्ज दिया गया है, ये बातें याद दिलाई गई हैं। एक दूसरे को हम सलाम करते हैं मुलाकात के वक्त, रुखसती के वक्त रुखसती का सलाम करते हैं। हमारा जो इस्लामी कमरी और हिजरी महीना शुरू होता है, आप उस दुआ पर गौर करें जो साबित अल्फाज हैं बाज़ रिवायात में, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। मुसलमानों की जो मुक़द्दस रात है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, लिहाजा कोई भी मुसलमान हमेशा अमन का पैगंबर साबित होता है, अमन का दाई साबित होता है। वो कभी खुदकुश हमला नहीं करता, फिदाई हमला नहीं करता, बल्कि ज़िंदगी भी अमन व सलामती के साथ गुजरती है, मौत भी उसी अंदाज से वाक़ई होती है। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, मुसलमान मर कर जिस जन्नत में इंशाअल्लाह जाने वाले हैं, अल्लाह ने उसके सिफाती नामों में एक नाम दारुस्सलाम भी रखा। तो गोया हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, मामूलात हैं,
उनमें बारहा अल्लाह तबारक व तआला ने या दीन इस्लाम ने अमन के ये सारे पहलुओं को रखे हैं जिन पर नज़र रखने की बिरादरान वतन के सामने उजागर करने की ज़रूरत है। वल्लाहु तआला आलम। जज़ाकल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीक। शेख मोहतरम, आपने वाकई दिलनशी अंदाज में इस सवाल का जवाब पेश किया है। अब एक अगला सवाल है जो ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही अहम है। सवाल भी बहुत अहम है और जवाब का आना उससे ज़्यादा अहम है और सही आना उससे ज़्यादा अहम है। आए दिन हम लोग इसमें फिसल जाते हैं और फिसलते रहते हैं। क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, वहाँ हमारी आवाज़ कैसे उठेगी, हम अपने मसाइल का हल किस तरह से पेश करेंगे, अपनी आवाज़ को किस तरह से ऊपर तक पहुँचाएंगे, एक आम मसला है और इसमें लंबी बहसें होती हैं। लेकिन सरेदस्त सवाल यह है कि मज़ाहिरात व एहतजाजात यानी प्रोटेस्ट जो करते हैं, किसी भी मामले में लोग जवान खड़े हो जाते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, एहतजाज करते रहते हैं। मज़ाहिरात व एहतजाजात के ज़रिए क्या क़याम अमन मुमकिन है? सवाल बहुत ही ज़्यादा अहम है और मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब इस पैनल में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मरकज़ी दारुल उलूम बनारस के सीनियर उस्ताद फ़ज़ीलतुल शेख असद आज़मी साहब से लिया जाए। मुज़ाहरात और एहतजाजात के बारे में इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है? इस सिलसिले में वही बात एक बार फिर मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जो अभी गुजरी कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के भी ज़वाबित हैं। कोई गलत चीज़ देख करके उसको रोका जाए, उसको उसके ख़ात्मे की कोशिश की जाए, तो इसके लिए भी उसूल हैं, ज़वाबित हैं, जिनमें से एक अहम उसूल ये है कि उससे बड़ा मुनकर न वाक़ हो जाए। एक मुनकर के ख़ात्मे के लिए उससे बड़ा मुनकर न वाक़ हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उस मुनकर को रहने दिया जाएगा वक्ती तौर पर, ता आके हमको उस पर कुदरत हो जाए कि उस मुनकर को मिटाने की वजह से उससे बड़ा मुनकर न सामने आ जाए। उलमा ने मुज़ाहरात के सिलसिले में बतलाया है कि इस तरह के जो मुज़ाहरात मारूफ हैं हमारे असलाफ के यहाँ इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि इस तरह से किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, किसी बात को मनवाने के लिए धिंगा मस्ती करना और प्रोटेस्ट करना, बल्कि हर चीज़ एक ज़ाब्ते के साथ, एक हाकिम से कोई बात कहना है तो कैसे कही जाए, अपने मातहतों से करना है तो बात कैसे की जाए, ये सारी चीज़ें। सबसे अहम चीज़ जहाँ यूँ है कि मसलहा और मफसदा का मुआजना, मसलहत और मफसदत का मुआजना कैसे। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आपके इसी मुल्क के अंदर जब किसी दरिदा दहन ने, किसी गुस्ताख ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी ख़राब बातें कही थीं, तो सारे मुसलमान को उससे तकलीफ़ थी, इसमें कोई शक नहीं। कोई अदना दर्जे का भी मुसलमान होगा तो इस तरह की गुस्ताखी अपने नबी की शान में, अपने दीन की शान में बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या हुआ कि कुछ चाहे तंजीमों ने किया हो, चाहे अफराद ने किया हो, मुजाहरे का ऐलान कर दिया। नौजवान निकल गए सड़कों पर, ख़ास तौर से जुमा के दिन निकल गए। मुजाहरे जब भी होते हैं आप देखते हैं कि मुजाहिरीन को काबू में करने की किसी के पास ताकत नहीं होती, चाहे कितना बड़ा भी वो मुंतजिम हो, इसलिए कि मुजाहरे में कौन कौन से लोग आते हैं, कैसी कैसी जहनियत के रहते हैं, उनकी कोई तरबियत, उनके पास कोई सलीका नहीं, कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ क्या करना है, कुछ नहीं मालूम। और ज़रा सा भी मामला आगे बढ़ा कि फ़ौरन पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तो ये जो मुजाहरे हुए अभी चंद माह पहले, आपने देखा कि उसमें जो है उसको बुनियाद बना करके कितने नौजवानों की ज़िंदगी से खेल गई हुकूमत, कितने नौजवानों की ऐसी पिटाई की गई कि हम और आप देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकते। उससे आगे ये है कि उनको जेलों में ठूस दिया गया जानवरों की तरह से, और कितने के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। यही है मसलहा और मफसदा का मुआवजना। हमने एक चीज को
पर अपना एहतिजाज दर्ज कराना चाहा कि हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी हुई है, लेकिन उसके जवाब में हमें इतनी भारी भारी चीज़ों को सहना पड़ा, हम इससे बच सकते थे, कोई और रास्ता हम इख्तियार, संजीदा रास्ता इख्तियार करते, संजीदा तरीके से अपना एहतिजाज दर्ज कराते। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, आज के 10-15 साल पहले की बात है। ये जो 9/11 का वाक़या हुआ था कि अब मुसलमानों की तरफ मंसूब किया गया, जो गलत था, 11 सितंबर को जो हादसा पेश आया, तो यूरोप के किसी मुल्क में किसी पादरी ने ऐलान किया कि 11 सितंबर को हम 11,000 कुरान के नुस्खे जला देंगे, एहतिजाज में कि मुसलमानों ने 11 सितंबर का वाक़या अंजाम दिया है, तो 11,000 कुरान के नुस्खे जला देंगे। अब वहाँ के मुसलमानों में बड़ा तश कि क्या करें क्या करें। एक तंजीम ने ऐलान किया कि तुम 11,000 नुस्खे जलाओगे कुरान के, हम 1,00,000 नुस्खे उस दिन कुरान के बांट देंगे। ये भी तो एक काम हो सकता है। इसी तरीके से गालिबन हॉलैंड या कनाडा की बात है, फितना नाम की एक फिल्म आई थी, बड़ा उसके अंदर नबी को निशाना बनाया गया, इस्लाम को, कुरान को। उस फितने पर भी वहाँ के मुसलमान बहुत फिक्रमंद थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई इस तरह हंगामा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि मुल्क के इंसाफ पसंदों को अपने साथ मिलाया, जोड़ा, सबके पास गए कि क्या आप इससे मुत्तफिक हैं। ये इस तरह की छोटी सी फिल्म बनी थी, फितना नाम की, 7-8 मिनट की, बड़ी जहरीली थी, सबको सुनाया। हुआ ये कि उस मुल्क की अक्सरियत जो मुसलमानों के साथ हो गई, और मुसलमानों और गैर मुस्लिमों का मसला न हो करके ये पूरे मुल्क का और उस फितना नामी फिल्म के बनाने वाले का मसला हो गया, और बहुत कामयाबी के साथ मुसलमानों ने इस मामले को हैंडल किया। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, एक शायर ने कहा है, अरबी शायर ने बड़ी अच्छी बात की है, लौ कुल्लु कल्बिन अवा अलकमतहु हजरन, लौ कुल्लु कल्बिन अवा अलकमतहु हजरन लअस्बह अस्सख्र मिस्कालन बिदीनारी। कि अगर जब जब कुत्ता भौंकेगा और तुम उसको पत्थर मारोगे, हर मर्तबा भौंकने पर कुत्ते के उसको पत्थर मारोगे, तो पत्थर तो बड़ा महंगा हो जाएगा। एक पत्थर 1 दीनार में, सोने की एक अशरफी में एक पत्थर नहीं मिलेगा। तो हर भौंकने वाले कुत्ते ऊपर पत्थर नहीं चलाया जाता है। और भी तरीके हैं एहतिजाज के और अपनी बात दर्ज कराने के। हमेशा मसलहत और मफसदत का मुआजना करके कदम उठाना चाहिए। मैं नौजवानों से ख़ास तौर से अर्ज़ करूँगा कि इस तरह के, आप जानते हैं मुजाहरों में क्या होता है, आप तो अपने तौर पर कहते कि हाँ हम पुरअमन एहतिजाज कर रहे हैं, उसमें शरपसंद अनासिर दाखिल हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, दाखिल किए जाते हैं बाकायदा। और वो जो है आप की तरफ से पत्थर फेंक देते हैं, आपको बदनाम करने के लिए दिखाया जाता है कि देखिए मुसलमानों ने पत्थर फेंका। शरपसंद अनासिर दाखिल हो करके उसमें जो है किसी दूसरे मुल्क का नारा लगा देते हैं, बदनाम आप हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमें अपनी पोजीशन का अंदाज़ा भी होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमको कहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीक व नफ़अल्लाहु बिकल इस्लाम वल मुस्लिमीन। बहुत ही खूबसूरत जवाब और बहुत ही मनहजी जवाब आया है सामने, लेकिन ये चूँकि बहुत ज़्यादा अहम है, मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा और सैकल कर दूँ। शेख, इसमें थोड़ा सा इस्तिफ़सार मज़ीद ये है कि बहुत सारे लोग, चूँकि जमहूरी मुल्क, हम हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि अपनी आवाज़ ऊपर पहुँचाने के लिए प्रोटेस्ट भी एक तरीक़ा है जो हमको हमारा हक़ देता है। इस सिलसिले में थोड़ी और वजाहत हो जाए तो अच्छा होगा। माइक दे दीजिए। देखिए, हमने शुरू ही में इसकी तरफ इशारा किया था कि एक तो ये कि उसका हुक्म है, और एक ये कि बसा औकात कुछ चीज़ें जो है सही और जायज़ होने के बावजूद भी कुछ उसके साथ ऐसे अवारिज जुड़े होते हैं कि उसकी वजह से वो गलत होती है, सही होने के बावजूद भी। मुजाहरे अगर हैं, गुंजाइश है, पुरअमन मुजाहरा हो खामोशी के साथ और अच्छे ढंग से, लेकिन इसकी गारंटी नहीं। अब तक जितने भी मुजाहरे होते हैं, आप गौर करेंगे
शायद ही कई, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, आप जो है पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं अफगानिस्तान में और कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, लेकिन 99% मुजाहिरों का अंजाम वही होता है जो हमने बयान किया। इसलिए मैं यही समझता हूँ कि सही है जमहूरी मुल्क की बात, लेकिन हमने जो मिसालें जिक्र की हैं वो भी जमहूरी मुल्कों की हैं, और हमने जो तरीक़ेकार बतलाया है सिर्फ एहतजाज और मुजाहिरे ही एक हल नहीं है मसाइल के, और भी बहुत सारे हल हैं, कभी ये कभी वो, और हिकमत व मयूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा वज़उ शै फ़ी महल्लिही, कि कब कौन सा कदम उठाया जाए और कब किस चीज़ से एहतियात बरती जाए, ये बहुत ज़रूरी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जवाब सामने आया और मैं समझता हूँ कि मुकम्मल खुलकर और खिलकर सामने आ गया है और मज़ीद इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में छोटी सी बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि उमूमन हमारे नौजवान इस तरह के मसाइल को दीन से हट करके देखते हैं और सीधे सीधे सियासत से जोड़ते हैं। ये गलती है। होना ये चाहिए कि अगर हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, तो हमारी ज़िंदगी का कोई भी मसला हो उसके हल के लिए हम कुरान और हदीस को जब तक सामने नहीं रखेंगे, कुरान और हदीस को, सही जवाब हमको नहीं मिल पाएगा। इसको दीन से काटने की वजह से, दीनी मसाइल से अलग हटाने की वजह से परेशानियां हमें हमारे दरमियान अंतर आती हैं। अगला सवाल है, सही आलिम की पहचान हम कैसे करें, उसकी रहनुमाई कर दें। इस सवाल के लिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि फ़ज़ीलतुल शेख निसार मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो भिवंडी बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं वो जवाब दें। शेख एक ज़माने तक 9 साल तक जामिया इस्लामिया सनाबिल के प्रिंसिपल रह चुके हैं। बड़ा तजर्बा है, उम्र बज़ाहिर कम है, तजर्बात बहुत अहम है, इल्म माशाअल्लाह पुख्ता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ये बहुत अहम सवाल है और इस सिलसिले में इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद होना चाहिए, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंदुरू अम्मन ताख़ुदूना दीनकुम। सही आलिम की पहचान बहुत ज़रूरी है। सही आलिम की पहचान के लिए ये जानना ज़रूरी है कि दीन है क्या। इमाम ने क़य्यिम ने कहा है, अल इल्मु मा क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुहु क़ाल सहाबतुहु उलुल इरफ़ानी, जिसे हम कहते हैं अल कुरान व सुन्नह अला फ़हम सलफ़िल उम्मा। इल्म कुरान और सुन्नत का नाम है और कुरान और सुन्नत के ताल्लुक से लोग हिदायत भी पाते हैं और गुमराह भी होते हैं। इसलिए फ़हम सलफ़ उम्मा ज़रूरी है। कुरान और सुन्नत जिसके पास जितना ज़्यादा है और जो है उसके पास, वो सलफ़ सालिहीन के फ़हम के मुताबिक है, वही सही मानों में आलिम है। क्यों ये बात कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है कि एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों को के लिए सितारों को मुहाफिज करार दिया और उसके बाद उम्मत के लिए सहाबा को मुहाफिज करार दिया। एक सहाबी रसूल अबू दरदा रज़ियल्लाहु ने उलमा को नुजूम से ताबीर किया। यहाँ गौर करने की बात यह है कि ये सितारे, ये सैयारे और ये चाँद जिनसे उलमा को तशबीह दी जाती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीर कहा गया। गौर करने की बात यह है कि सूरज की रोशनी अपनी मुस्तकिल होती है। वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराज मुनीर है। ये जो सितारे, सैयारे और चांद हम देखते हैं, इनकी रोशनी अपनी नहीं होती, ये चार्ज होते हैं सूरज की रोशनी से। अब आप समझ सकते हैं कि चार्जिंग खत्म, जिस कदर चार्ज होगा मोबाइल या बैटरी या कुछ, उसी हिसाब से वो रोशनी देगा। आलिम वही है जो कुरान की बात कहे, सुन्नत की बात कहे, सलफ़े सालिहीन के फहम के मुताबिक बात कहे। वो आलिम नहीं है जो किस्से कहानियों पे और अपनी मनचाही इबादत की तफसीर करें और तौहीद इबादत को तौहीद हाकिमियत से ताबीर करें, वो आलिम नहीं है। तो इसलिए ये बेइंतहा ज़रूरी है कि कौन कुरान और हदीस की बात करता है और कुरान और हदीस की बात को सलफ़े सालिहीन के फहम के मुताबिक कहता है,
और कितना उसके पास ये इल्म है, अगर हम ये पाते हैं तो याद रखिए वही सही आलिम। इसी हिंदुस्तान के अंदर कुबूरी हजरात, बरेलवी हजरात अपने आप को अहले सुन्ना वल जमाआ कहते हैं। सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत के वो दावेदार हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम आप उनकी महफिल में चले जाएं, नारे तो मिलेंगे लेकिन एक हदीस सही नहीं मिलेगी। नबी का नाम तो आएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएगा, तो फिर हम उनको आलिम कैसे कहेंगे? तबलीगियों की बात हो रही थी, किस्से कहानियां मिलेंगे, लेकिन किताब व सुन्नत के सही दलाइल फ़हम सलफ के रोशनी में आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये शनाख्त बे इंतहा ज़रूरी है कि सही आलिम कौन है, वरना दुनिया गुमराह हो सकती है। अभी मुज़ाहरात की बात हो रही थी, 1991 की बात है। यूरोपियन ममालिक में एक खबर शाये हुई कि आज से 50 साल के बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों का गलबा होगा। वहां के लोग बहुत परेशान हैं, वो सब के सब अपने पोप के पास जाते हैं और मसले का हल उनसे तलाशते हैं। हम लोगों की बदनसीबी ये है कि हमारे नौजवान खुद फैसला करते हैं। बात मुजाहरात की है, उतर जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, दाढ़ी कटी होगी, मस्जिद से कोई रिश्ता नहीं होगा, वो सीधे उतर जाएंगे और वो सब करेंगे जो अभी शेख ने बयान किया। वो पोप के पास जाके मसले का हल तलाशते हैं। हमारे नौजवान, हमारे अवाम उलमा के पास नहीं आते। जब वो पोप के पास जाते हैं तो पोप पूछता है, इनके बच्चे किनके स्कूलों में पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं या पब्लिक स्कूलों में या तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं? लोगों ने कहा कि 80% ये हमारे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मदरसों में नहीं है। तो उसने कहा, कान में रुई डाल करके सो जाओ, ये उनके नहीं हमारे बच्चे हैं। मकसूद कहने का ये है कि आलिम वही है जिसने जितना ज्यादा कुरान अपने सीने में, सुन्नत अपने सीने में, और कुरान और सुन्नत को फहमे सहाबा की रोशनी में समझा है, जिसका गुफ्तार, जिसका किरदार उसी के मुताबिक है, वही सही मानों में आलिम है। वही इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा की हकीकी ताबीर है। और जब वो हकीकी ताबीर है तो कुरान के अल्फाज में खैरुल बरिया है। इंशाअल्लाह इन मुख्तसर बातों से मुद्दा वाज़े हुआ होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व बारकल्लाहु फ़ीक। शेख ने माशाअल्लाह अच्छा जवाब दिया। इसमें मैं ज़मीमा के तौर पर एक दो लफ्ज़ सिर्फ ये बढ़ाना चाहूँगा, बल्कि खुलासा कह लीजिए कि सही आलिम होने के लिए या किनको हम सही आलिम माने, जिनके अंदर जाहिर है कि कुरान और हदीस के दलाइल मौजूद हों, जिनकी बातों में ज़्यादा कुरान और हदीस में गर्क हो, ये नंबर 1। नंबर 2, जो शेख ने कहा, मैं बार बार कहता हूँ, अहले इल्म की मजलिस है इसलिए इस बार फिर कहना चाहूँगा, फ़हमुना मुक़य्यदुन बिफ़हमि सलफ़। जो आलिम अपनी बात साहबे किराम और असलाफ के फहम के मुताबिक पेश करे वो सही आलिम है, और जिनकी बात फहम सहाबा से अलग हो वो सही आलिम नहीं हो सकता, उसका मनहज सही नहीं हो सकता है। तो नंबर 1 कुरान हदीस के दलाइल जिसके पास हो। नंबर 2 दलाइल के साथ साथ दूसरी शर्त यह है, फ़हमुना मुक़य्यदुन बिफ़हमि सलफ़, जो ये दावा करे जो आलिम के मेरी फहम साहबा के फहम के मुताबिक है। और नंबर 3, जो भी वो कहे उसकी ज़िंदगी में वो दिखना चाहिए, यानी आलिम बाअमल भी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर हैं तो यकीनन उसमें खैर, और वो सही आलिम हो और हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, उनको मानना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। अहम है, एक बहुत ही अहम एक सवाल है हमारे पास कि अमन व अमान के क़याम और असलाफ की कुर्बानियाँ, एक दो कुर्बानियाँ अगर पेश कर दें तो अच्छा रहेगा हमें समझने के लिए, मसाइल की वजाहत के लिए, और ख़ास तौर पर इस मसले की। मैं इसके लिए जाना चाहूँगा डॉक्टर मंसूर साहब के पास कि 1-2 मिनट के अंदर, चूँकि टाइम ख़त्म होने को है, जल्दी जल्दी बस 1-2 सवाल हम ले लेते हैं। 1-2 मिसालें कुर्बानियों की, असलाफ की, अमन व अमान के क़याम में। जैसा कि कहा गया, अर्ज़ किया गया, और बातें सब तकरीबन आ चुकी हैं, सिर्फ अल्फाज बदले हुए हैं। कुर्बानियों की मिसाल, अमन व अमान कायम करने में हमारे असलाफ की क्या कुर्बानियाँ हैं। तो अगर हम इस्लाम की तारीख़ को पढ़ें, यही हमारा जवाब होगा कि जब से इस्लाम आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अमली तस्वीर के ज़रिए से अमल करके दिखाया है कि इस्लाम में अमन व शांति और अमन व आश्ती कैसे कायम होगी।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी और सीरत भरी पड़ी है। और शेख ने भी, कई लोगों ने बयान किया, इमाम अहमद बिन हम्बल की क़ुरबानी, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की, और उलमा हर ज़माने में क़ुरबानियाँ देते रहे हैं। और अगर उलमा क़ुरबानी ना दें तो ये कभी भी नहीं होगा। इसमें बुनियादी किरदार और ज़िम्मेदारी उलमा की होती है। इसलिए हम जो है उलमा की, यानी हम उलमा इस जिम्मेदारी को समझें और इसको अदा करने की कोशिश करें। वजज़ाकुमुल्लाह। माशाअल्लाह शेख ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब है। अगला सवाल है, क्या इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला है? बहुत ज़्यादा ये एतराज़ होता है और लगता है लोगों को कि इस्लाम वाकई तलवार के ज़ोर से फैला है, हालांकि ये सही नहीं है। सही जवाब इसका देने के लिए हमारे पैनल पर मौजूद हैं सभी उलमा, लेकिन मैं जवाब चाहूँगा फ़ज़ीलतुल शेख हुसैन मदनी हफ़िज़हुल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, क्या इस्लाम तलवार की ज़ोर पर या तलवार की नोक के ज़रिए या ज़ोर पर फैला? मैं ये कहूँगा कि तलवार नहीं बल्कि किरदार की तासीर या उम्दा किरदार की वजह से फैला, क्योंकि मुसलमान का रब अरहमुर राहिमीन है। उसकी रहमत का ये आलम है कि उसने जिस जानवर को नजिस और नापाक करार दिया उसके साथ हुस्न सुलूक पर मग़फ़िरत और जन्नत की बशारत सुनाई, और एक बिल्ली पर ज़ियादती करने की वजह से उसे जहन्नम रसीद होने की वईद सुनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत है, नबी इंसानियत है, जिनका किरदार हमें ये बताता है सिला रहमी करना, परेशान हाल लोगों की मदद करना, मेहमानों की ज़ियाफ़त करना वग़ैरह। तो गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार, नबवी किरदार, इस्लाम की मकबूलियत का सबब बना। मैदान जंग में आदमी पर खून सवार होता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए उसके लिए अमन, जो अपना हथियार डाल दे उसके लिए अमन, जो काबतुल्लाह में दाखिल हो जाए उसके लिए अमन। गलबा पाने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फतेह हो जाने के बाद मिस्र के हवाले से कहा कि जब तुम मिस्र फतह कर लो तो वहाँ के क़िब्ती जो लोग हैं उनके साथ हुस्न सुलूक करना। फतेह मक्का जो सबसे बड़ी फतह है, फतेह मक्का के बाद कहा जाओ तुम आज़ाद हो। लिहाजा दीन इस्लाम बेज़रर लोगों के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म देता है, यही उसकी मकबूलियत का सबब बनता है। माँ बाप जो कुफ़ार और मुशरिकीन भी अगर हैं, वो साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ़ा, उनके साथ हुस्न सुलूक करने के हम पाबंद हैं। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्होंने इसकी अमली मिसालें कायम की। अगर इस्लामी हुकूमत हो, कोई गैर मुस्लिम ज़िम्मी के तौर पर है और कोई मुसलमान उस पर ज़्यादती कर रहा है, तो वो जन्नत से महरूम हो जाएगा। और वो आदमी जो जालिम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसके लिए उसके बिलमुकाबिल खड़े होंगे और मजलूम गैर मुस्लिम के लिए हिमायती और उसके वकील बन जाएंगे। गोया ये तमाम ऐसे शवाहिद हैं, ये ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनसे हमको पता चलता है कि इस्लाम तलवार की ज़ोर पर नहीं बल्कि उम्दा किरदार की ज़ोर पर फैला। वल्लाहु तआला आलम। माशाअल्लाह, बहुत ही सुलझा हुआ जवाब आपने समाअत फरमाया। बई तौर हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम के मरहले में है, लेकिन इख्तिताम से कबल सदर मजलिस फ़ज़ीलतुल शेख अल उस्ताज़ असद आज़मी हफ़िज़हुल्लाह से मुल्तमिस हूँ कि आप सदारत कलिमात से नवाज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला मन वालाह, अम्मा बाद। आप हजरात ने अब तक जितनी बातें अमन व शांति के ताल्लुक़ से और इस्लाम के पैगाम के ताल्लुक़ से समाअत फरमाई, बड़ी कीमती, और ये उलमाए किराम बड़े गौर व खौज़ के बाद, बड़े मुताले के बाद, दर्जनों किताबों के मुताले और उनकी छानबीन के बाद उनका खुलासा आपके सामने पेश किया। आप हजरात अहले इल्म हैं, खुतबा हैं, दुआत हैं, मुदर्रिसीन हैं। इस पैगाम को हम कैसे आम करेंगे, ये हर फर्द को सोचना है।
आप में से हर फर्द अपनी जगह पर एक अपने इलाके का जिम्मेदार है, अपनी मस्जिद का जिम्मेदार है, अपने तलबा का जिम्मेदार है। ये पैगाम इसको निकात की शक्ल में आप एक एक नुक्ते को खुतबे का मौजू बना सकते हैं, दरस का मौजू बना सकते हैं। बड़ी कीमती बातें आपने सुनी हैं तकफीर के मसले पर और भी बहुत सारे मसाइल पर। ये बात सिर्फ यहाँ सुन करके और इसी पर इक्तफा नहीं करना है। आप हजरात को खुसूसी तौर पर यहाँ इसलिए तकलीफ दी गई है कि आप इस पैगाम को ले जा करके अपने अपने इलाके में इसको आम करेंगे, अपनों के सामने भी और दूसरों के सामने भी। बस बात यह है कि बिलहिकमत वल मौइज़तिल हसना, हिकमत के साथ और मौज़े हसना के साथ और जदाल बिल्लती है हसन, उसके जो मराहिल हैं और उसके जो दर्जात हैं उन सबको की रियायत करते हुए इस प्रोग्राम के पैगाम को आम करने की कोशिश करें। यही असल कामयाबी है। आगे भी ये भी जो प्रोग्राम बाकी है इजलास वगैरह का, उसमें भी इंशाअल्लाह आप हजरात सुनेंगे अहले इल्म से। उन निकात को नोट कीजिए और उन निकात पर बोलिए, लिखिए और उसको दूसरों तक पहुंचाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये पैगाम हमारे ही दरमियान महदूद होकर के न रह जाए। हमारे मुखातब जो है हमारे इस मुल्क के दूसरे बाशिंदे भी हैं। इस्लाम की जो सच्ची तालीमात हैं और इस्लाम का जो मौक़िफ़ है इंसानियत के ताल्लुक़ से भी आपने सुना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतफहमियाँ जो फैलाई गई, उन गलतफहमियों का इज़ाला जो है हम सिर्फ अपने बीच का करके खुश न हो जाएं, बल्कि दूसरों तक इन हक़ाइक़ को पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सामईन का और पैनल के तमाम मुअज़्ज़ज़ अराकीन का। और वाकई सवालात बहुत ज़्यादा हैं, सवालों का अंबार है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस मुख्तसर वक्त में इन सारे सवालात का अहाता नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि आज का यह सिम्पोजियम जो आपने समात फरमाया, जो आपने सुना, जिसका आप हिस्सा बने, मुझे लगता है कि सैकड़ों जलसों से यह ज़्यादा अहम है। इतने बड़े बड़े उलमा, मजे हुए मुस्तनद उलमा जिनसे आपने सुना और वाकई तवक्को से ज़्यादा आप लोगों की आमद हुई। रात को हम लोग मौजूद थे। यकीन जानिए एक 17-18 साल का नौजवान, उसके साथ के नौजवान उतरे मिले, कहा कि कभी हम लोग यहाँ नहीं आए, पहली बार आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान भर से मुस्तनद उलमा यहाँ आ रहे हैं, हम लोग सुनना चाहते हैं। हम लोगों ने पूछा कहाँ से आए हो भाई? कहा कि हम लोग मुर्शिदाबाद से आए हैं, जो यहाँ से 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। कहा किसी से यहाँ से कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं उनसे। उन्होंने पूरे इश्तिहार को स्कैन कर रखा था, एक एक चीज़ें उनको याद है, कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं। तो माशाअल्लाह मुझे और भी खबरें मिली है, कलकत्ता से आए हैं, मालदा से आए हैं और दिगर डिस्ट्रिक्ट से, ज़िलों से यहाँ पर आए हैं। ये वाकई अहले इल्म से मुस्तफ़िद होने की दलील है। और यकीन जानिए जब तक आपका रब उलमाए किराम से बाकी रहेगा, कनेक्शन बाकी रहेगा, आप कभी गलत राह पे नहीं जाएंगे। और जब भी आपका रब मुस्तनद उलमाए किराम से कट जाएगा, यकीन जानिए आप उड़ी पतंग की तरह हो जाएंगे, जिसका डोर कट जाता है, फिर आपकी कोई बिसात नहीं रहेगी, कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा अपने उलमाए किराम से और अपने मनहजी उलमाए किराम से जुड़े रहें। इंशाअल्लाह कोई शैतानी ताकत आपको गुमराह नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान